गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी सबने गाया भज मन गोविंदा। अब आप सोचिएगा, आपने मुख से तो बोला भज मन, लेकिन आपने अपने मन को देखा कि ये मुख ही बोल रहा था या मन भी बोल रहा था? मन का ध्यान भगवान का दर्शन कर रहा था तो मन बोल रहा था, वरना केवल मुख बोल रहा था। बड़ा कठिन है। मन के साक्षी जिस दिन आप बन गए, मैं सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, आप कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हो, कितने वर्षों से भगवान को पाने का प्रयत्न कर रहे हो, आपको तो इसी जन्म का ध्यान होगा। अनंत जन्म हो गए आपके और हमारे। एक एक चींटी, ध्यान से सुनिएगा, लाखों बार इंद्र बन चुकी है। एक एक चींटी बता रहा हूं, लाखों बार इंद्र बन चुकी है। इसका मतलब आप और हम लोग अनंत बार इंद्र बन चुके हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। क्या कारण था? क्या हमें गुरु नहीं मिले? नहीं नहीं, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा मिले। उन्हीं का तो कृपा है जो आज आप सत्संग में बैठे हुए हैं। लेकिन हमने कभी अपने आप को जाना नहीं, अपने लक्ष्य को पहचाना नहीं। हम नहीं समझ सके। अब ध्यान से सुनिएगा, आप आत्मा हो, ये अनंत बार आपसे निवेदन किया गया। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? क्या हम सबका एक लक्ष्य नहीं है? सबका एक लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। आनंद प्राप्ति, आनंद नाम ही भगवान का है। आनंद और भगवान दो नहीं है। जब सबका लक्ष्य एक है, तो क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते नहीं हैं, रह जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने आनंद की क्लास अलग अलग कर रखी है। कोई शरीर का आनंद ढूंढ रहा है, कोई मन का आनंद ढूंढ रहा है, कोई बुद्धि का आनंद ढूंढ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक इंद्रिय अलग अलग आनंद ढूंढ रही है। स्वयं का आनंद जब स्वयं का ही नहीं पता, तो आनंद स्वयं का क्या खास पाता होगा? कबीर जी ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया है। अब आपको बड़ा विस्मय होगा कि कबीर जी ने कैसे कह दिया मैं आप राम की दुल्हनिया। अटपटी लगती है बात सुनने में, क्योंकि कबीर जी को ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं। आप और हम लोगों को ज्ञान नहीं है, हमें बस शब्दों का ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनंत बार आपको बताया भी गया है, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जिसको आप देखते हो, जानते हो, पहचानते हो और जिसको मैं मानते हो। इसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त। एक होता है कारण शरीर। ये 3 शरीर, इन तीनों से अलग एक आत्मा है जो आप हो। आप एक शरीर में नहीं, 3 शरीर हैं आपके। आप कहते हो हमारा तो शरीर मर जाएगा, ये एक शरीर मरेगा, आपका स्थूल शरीर मरेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, कारण शरीर नहीं मरता। इसी के कारण हमें बार बार संसार में आना पड़ता है? ये तो किसी ने नहीं कहा हमें, तो हम बता तो रहे हैं आपको। आपने अपने सूक्ष्म शरीर को मन पर विजय प्राप्त नहीं की, बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं की, चित्त पर विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि ये मन, ये बुद्धि और ये चित्त संसार में लगा हुआ है। तो ये वापस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहाँ लाएंगे? संसार में ही लाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक गाने की लाइन है, डोली में हो के सवार, डोली में हो के सवार। 2 तरह के जीव जाते हैं, एक तो दुल्हन जाती है पिया के घर, और एक आत्मा जाती है परमात्मा के घर, पालकी में हो के सवार। आप सोचिएगा, ये जो शरीर पे आपको लगता है ना, अर्थी के ऊपर लेटा हुआ मुर्दा जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? अगर ये शरीर से मरा है, स्थूल शरीर से मरा है, तो ये संसार के घर जा रहा है, पिया के घर नहीं जा रहा, संसार के घर। और जो आत्मा मान करके शरीर छोड़ रहा है, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, वो डोली में होके सवार परमात्मा के घर जा रहा है, परम पद को जा रहा है। 4 कहार उसे भी उठाते हैं, 4 कहार इसे भी उठाते हैं। ये शरीर को जलाने ले जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर को कोई नहीं जला पाता। नहीं, हमारे बच्चे तर्पण कर देंगे, क्रियाकर्म कर देंगे, उससे क्या सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर मर जाएगा? तो तुम खुद ले गए आत्मा के साथ। नहीं समझते इन बातों को, कौन समझाए? भ्रमित हो रहे हैं संसार में शरीर मानकर। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अलग आत्मा है। इन शरीरों को आत्मा मानने के कारण तुम्हें आवागमन के चक्कर में भटकना पड़ रहा है। ये सब नोट करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अनंत जन्म हो गए, बार बार आ रहा हूं, बार बार जा रहा हूं, 84 लाख योनियों में भटक रहा हूं। गुरु आए जीवन में, गुरु ने ज्ञान दे दिया, इस देह में हरि मिलत हैं। हमने क्या करा? हमने गुरु की कृपा को सिरोधार किया। कैसे सिरोधार किया? गुरु जी आपने सही कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। अब हम हरि को पाने का प्रयत्न करते हैं। हरि को पाने का प्रयत्न करना है, हरि तो मिले हुए हैं। हरि को पाने के लिए कुछ नहीं करना,
ये भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, भगवान ही है जो तुम्हारे साथ रहता है, भगवान ही है जो तुम्हें इस शरीर में लेके आता है, भगवान ही है जो तुम्हें इस शरीर के साथ लेके जाता है। लेकिन हम भगवान के साथ नहीं रहते, त्रुटि यहाँ पर है। संत कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है। राजकुमार जी ने निवेदन किया था, इसकी चर्चा करूंगा कि सीतारामाचार्य जी की छंदावली के दो ये छंद जो हैं, आप हम लोग गाते तो हैं, लेकिन गाने से क्या होता है? गवैया बनना है क्या? उनकी तो कृपा थी जो उन्होंने हम पे लुटा दी, उन्होंने हमें आत्मज्ञान करा दिया, हमारा लक्ष्य बता दिया, इस देह में हरि मिलत हैं। लेकिन आप और हम लोग उस लक्ष्य से भटक गए हैं, हम अपने लक्ष्य को पहचान नहीं पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमने याद कर लिया है, हम लोगों ने रट लिया है। ये छंदों को रटने से क्या होगा? इसकी चर्चा अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, इसकी व्याख्या राजकुमार जी ने कहा था कि सुनना चाहते हैं तो इसकी चर्चा करेंगे, इसका तात्पर्य क्या है, गाना नहीं जीवन में कैसे उतारना है, कि गुरु की कृपा को, गुरु के प्रसाद को हमें कैसे अपने जीवन में लाना है। तो अभी जो चर्चा चल रही थी, इन शरीरों को आत्मा मानने के कारण हमारा आवागमन के चक्कर में हम अनंत जन्मों से पड़े हुए हैं। छोड़ दो इन्हें, मैं कह रहा हूं, लेकिन कौन छोड़ दे? स्वर्ग की भी परवाह मत करो, ब्रह्मलोक की भी इच्छा ना करो, उनकी आयु बहुत थोड़ी है, वे भी कर्म परतंत्र हैं और तुम नित्य मुक्त हो। ये अपने स्वरूप को पहचानो, मूल चीज को समझो कि जीवो अपनी भूल सुधारो। सुधारो। मैंने अपने को देह क्यों मान लिया? कार में बैठ के अपने को कार नहीं मानते, ट्रेन में बैठ के अपने को ट्रेन नहीं मानते, लेकिन शरीर में तो हमने अपने को शरीर मान लिया। अब आप कहेंगे ये तो हमारा जन्म से अभ्यास है, तो क्या हुआ? अगर आपके पर्स में एक नकली नोट हो और कोई व्यक्ति बता दे नकली है, आप उसे पर्स में रखते हो क्या? सोच के देखिएगा, आपको उसकी कीमत का अंदाजा हो गया, 0 है, कागज का टुकड़ा है। ये शरीर मृत्यु का, मगर इस देह में हरि मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य, स्वयं की परवाह, स्वर्ग की भी परवाह मत करो, हमें स्वर्ग भी नहीं जाना, ब्रह्मलोक की इच्छा भी मत करो, उनकी आयु भी थोड़ी है, वो भी कर्म के परतंत्र हैं, कर्म के अनुसार मिलते हैं। तुम नित्य मुक्त हो, अपनी जीव, अपने पर्सनैलिटी को, अपनी ताकत को पहचानो। नित्य मुक्त, मुक्त माने इन सब से बचे हुए हो। ये सब समाप्त होने वाले हैं, तुम समाप्त होने वाले नहीं हो, नित्य स्वतंत्र आत्मा हो। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, सुन करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, सुन करके बस पल्ला झाड़ देते हैं। उनको समझने का, अपना कल्याण करने का भाव ही नहीं मन में आता। याद रखिएगा, होने वाली चीज होकर के रहेगी। भगवान की इच्छा, जीवों का प्रारब्ध और प्रकृति की अनुलंघनीय धारा का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आपको आत्मज्ञान हो गया तो शरीर मरेगा नहीं,
शरीर बीमार नहीं होगा। ये तो इसके प्रारब्ध का लेखा जोखा इसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अब फर्क क्या पड़ेगा? आत्मज्ञान के बाद अगर शरीर को ये सब होना है तो फिर कारण क्या हमें ये ज्ञान होने का? इस ज्ञान होने का कारण ये हुआ, अब शरीर के दुख को मैं अपना दुख नहीं मानूंगा, भगवान की कृपा मानूंगा कि भगवान इसको इसके फल देकर इसे समाप्त कर रहे हैं। मेरे शरीर को कोई सुख मिल रहा है, हमें बड़ा भ्रम हो जाता है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ा धन कमाया है। ना ना, जागो। ये शरीर के सुख दुख हैं, शरीर के प्रारब्ध हैं, समाप्त हो जाएंगे। आपके बैंक का बैलेंस है, समाप्त हो जाएगा एक दिन। इसलिए होने वाला है वो होके ही रहेगा। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। बहुत गहरी बात है, गूढ़ बात है। जो एकाग्र चित्त होगा वो तो समझ पाएगा, और जो सुन भी रहा है और बातें भी कर रहा है, इधर उधर मन भटक भी रहा है, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आश्चर्य है, ये जो सहज मान लेते हैं मन मैं और मेरा, मन मैं मेरा और सच्चा है, मैं भी सच्चा हूं, मेरा मन भी सच्चा है। अब आप सोचिएगा, अगर मैं भी सच्चा हूं और मेरा मन भी सच्चा है, तो मन में विद्यमान दोषों को छोड़ने के लिए कौन प्रयास करेगा? आपको आपका अंतःकरण अगर दिखा दिया जाए, मैं आपको साक्षी भाव में क्यों लाना चाहता हूँ, मैं आपको मन का दृष्टा क्यों बनाना चाहता हूँ, कि आपको अपने मन की गंदगी नजर आने लगे। अगर सर के अंदर जुएं पड़ी हों और जुएं आपको खुजाना देती हों तो कोई निकालने वाला नहीं। इसी प्रकार आपके मन के अंदर इतने दोष भरे हुए हैं, कितनी कीचड़ गंदगी भरी हुई है, जब तक उनके आप दृष्टा नहीं बनोगे आप उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। आप तो उन्हें पाले हुए हो और बढ़ाते जा रहे हो। सोचिएगा, इसी जन्म के जो आपके संबंधी, आपका सामान, ये सब बाहर मिला था, ये अंदर कैसे पहुंच गया मन के? मकान बाहर था, दुकान बाहर थी, बैंक बैलेंस बाहर था, ये रिश्ते नातेदार सब बाहर थे, और ये अनंत जन्मों में अनंत करोड़ों अरब मिल चुके हैं। लेकिन इस जन्म का ही लेखा जोखा तुम्हारे मन में, पुराने की तो बात क्या कहो, लेकिन हम कभी देख नहीं पाते। अब ध्यान से सुनिएगा, आश्चर्य है, हम सहज मान लेते हैं कि मन मैं मेरा सच्चा है, परंतु मन में विद्यमान जो बसे हुए दोषों के लिए कोई प्रयास, कोई पुरुषार्थ नहीं करता। ना उन्हें कोई देखना चाहता है, ना उन्हें कोई समाप्त करना चाहता है। फिर क्या कहते हैं, हमें गुरुजी अच्छे नहीं मिले होंगे, गुरुजी ने हम पे कृपा नहीं की होगी, हमारे प्रारब्ध भगवान ने हम पे कृपा। अरे बाबा, भगवान तो कृपा कर चुके। सब ध्यान से सुने, आपको मनुष्य शरीर देकर और गुरु संग देकर भगवान तो कृपा कर चुके। अब आप अपने आप पर कब कृपा करोगे? अपनी भूल कब सुधारोगे? ये कोई समझना नहीं चाहता। बहुत बड़ी विद्या, बहुत बड़ी बुद्धि प्राप्त हो, आप मजिस्ट्रेट हो, आईएएस ऑफिसर हो, बहुत बड़े अफसर हो, परंतु भगवत तत्व का बोध ना हो। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग
मैं कंपनी का डायरेक्टर, मैं चेयरमैन, मैं प्रेसिडेंट, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं कलेक्टर, तो क्या हुआ? वो तो आपकी सीट है, वो तो आपकी बुद्धि है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बुद्धि और विद्या प्राप्त क्यों ना हो, परंतु एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भगवत तत्व का बोध ना हो तो किसी काम का नहीं। बड़ी विद्या, बुद्धि सच्ची है, विद्या भी सच्ची है, बुद्धि भी सच्ची है, तो भगवत तत्व ठीक ठीक बोध करा दे। अगर आपको सही बुद्धि है और सही विद्या है तो आपको तत्व बोध करा देना। ध्यान दीजिएगा, भगवत तत्व के वास्तविक बोध का रूप क्या है? स्वा है, स्वा, मैं, जो नानात्व की भ्रांति मिटा दे, यानी जिसको मैं का ज्ञान करा दे, बाकी सब मिटा दे, वो विद्या है, वो ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है। सोचिएगा, क्या आपको आत्मा की अनुभूति होती है ना? अभी कहाँ, आत्मा से ही ये इंद्रियां वर्ग, आत्मा की चेतनता को पाके मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, आपके प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं। ये शरीर जो चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपके कारण, आत्मा के कारण, परमात्मा के कारण। अभी इस शरीर से आत्मा परमात्मा निकल जाए, ये शरीर को कोई संत महात्मा सुना नहीं सकता। अभी मौका बाकी है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि जागो, अपने दृष्टा बनो, अपने साक्षी बनो, कल्याण सुनिश्चित होगा। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।